हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ईजीएम का। हमने ईजीएम में काफ़ी कुछ देखा, ठीक है। आज हमको देखना है जो सेक्शन 100 है, सेक्शन 100 सबसेक्शन 4, 100 सेक्शन 100 सबसेक्शन 4। ये क्या बताता है कि जो रिक्विजिनिस्ट हैं, ठीक है, जो रिक्विजिशन दे रहे हैं ईजीएम कॉल करने के लिए, ठीक है, ईजीएम को बुलाने के लिए, देखो ईजीएम को बुलाने के लिए, ठीक है, कौन बुलाता है? वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इफ़ द BOD fails to conduct EGM, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं ईजीएम को कंडक्ट करने में, तो फिर कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? जो ईजीएम की मांग कर रहे हैं, ठीक है, रिक्विजिनिस्ट, ठीक, जो मांग करने वाले हैं मेंबर, ठीक है, एक कुछ मेंबर्स होते हैं, वो आपस में मिलकर के मीटिंग को बुलाते हैं, ठीक है। उस मीटिंग को जब बुलाते हैं तो ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि मांग करने वाले मेंबरों के द्वारा बुलाई गई मीटिंग, ठीक है। ये इतनी बात है, सीधी बात, इसको समझ आ रही है। इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है, कितने मेंबर नहीं होने चाहिए, तो फिर एक लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स की लिस्ट तैयार की जाती है, और उनमें आपस में बात करके बोर्ड ऑफ कंपनी को भेजी जाती है एक नोटिस, एक रिक्विजिशन लेटर। और वो जैसे ही कंपनी को रिक्विजिशन लेटर मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो सर्कुलेट कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि विदिन 21 डेज इसको सर्व कीजिए, ठीक है, सर्व कीजिए टू ऑल मेंबर्स, ठीक है, टू ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स को सर्व कर दीजिए, सारे मेंबर तक बात पहुंचाइए, ठीक है। इतनी बात पहुंचाने के लिए अब एक बात और कही गई है कि भाई चलो हमने पहुंचा दिया, ठीक है, वो 21 दिन के अंदर पहुंचा दिया, और साथ में ये भी लिख दिया कि मीटिंग को 45 दिन के अंदर होल्ड करनी है, ठीक है। 45 डेज के अंदर आपको मीटिंग भी होल्ड करनी है, मीटिंग भी कंडक्ट करनी है, ठीक है। मीटिंग तो कंडक्ट कर लेगा, लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट कुछ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब से ये रिक्विजिशन लेटर मिला है, जब से रिक्विजिशन मिला है, ठीक है, ये रिक्विजिशन जब से मिला है, इसके 3 महीने तक, 3 मंथ्स, ठीक है, जो 3 मंथ्स हैं, ठीक है, जो 3 महीने इनके हैं, ठीक है, ये इनके टाइम लिमिट है कि भाई इसके अंदर मैक्स टू मैक्स लिमिट, ठीक है। वैसे तो 90 डेज होता है 3 महीने का, ठीक है, लेकिन अब कंपनी ने कहा कि भाई आपको 45 डेज में आपको होल्ड करनी है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि भाई कंपनी मीटिंग नहीं होल्ड कर पा रही है, या मेंबर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहा कि भाई देखो, कम से कम जो मैक्स टू मैक्स टाइम आपको दिया जा रहा है, कम से कम 45 दिन के अंदर आपको होल्ड कर लेनी है। नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको टाइम लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कितना है, मैक्सिमम 3 मंथ है, ठीक है। और ये देखिए कि सबसे पहली चीज़ कि किसको नोटिस भेजनी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नोटिस जो है सभी मेंबर्स को जाएगा उनके नाम के साथ, उनका नाम लिख करके सभी मेंबर्स को उनके नाम के साथ भेजा जाएगा। और दूसरी बात कि 3 दिन के अंदर वो वैलिड रिक्विजिशन जो ईजीएम बुलानी है, ठीक है, वैलिड रिक्विजिशन विदिन 3 डेज कंपनी को सबमिट करनी है। किसको सबमिट करनी है? कंपनी को सबमिट करनी है। कौन सबमिट करेंगे? कंपनी को सबमिट करनी है विदिन 3 डेज, सबमिट टू द कंपनी, ठीक है। मेंबर्स विदिन उसके 3 दिनों के अंदर कंपनी के पास वो रिक्विजिशन लेटर सबमिट करेंगे। और उसके बाद, ठीक है, ये भी लिखा गया कि नोटिस के जो लेंथ है, ठीक है, वो कम से कम
सभी मेंबर तक कितने दिन पहले पहुंचनी चाहिए, 21 दिन पहले पहुंचनी चाहिए। ठीक है, किस मोड में जानी चाहिए, हो सकता है कि भाई आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है, या किसी भी वे से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप भेज सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, जो कुछ भी अवेलेबल हो हर एक वे में, किसी भी वे में आप किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम मोड देखें तो मोड में हम सिंपल से लिख सकते हैं कि भाई देखो हम फिजिकली एंड और इलेक्ट्रॉनिकली और बोथ। ठीक है, या तो दोनों कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली, जो भी अवेलेबल हो, जो भी सुटेबल हो कंपनी को, कंपनी वो तरीका यूज़ कर सकती है। ठीक है, वो तरीका फुल यूज़ कर सकती है। और कंटेंट क्या होगा कि भाई देखो जो भी मीटिंग होनी है, मीटिंग कहाँ पे होगी, किस प्लेस पे होगी, तो वहाँ पे प्लेस, ठीक है, प्लेस, ठीक है, प्लेस के साथ साथ क्या, टाइम, ठीक है, किस जगह पे होगा, ठीक है, और कंटेंट में उसका क्या डेट क्या है, और कंटेंट पहली चीज़ तो देखो प्लेस, फिर डेट, टाइम, ये तीन चीज़ मेंशन होगा। पहली बात, पहली जो प्रायोरिटी है, जो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में सबसे पहले तो यही होगा। फिर उसके बाद ये लिखा जाएगा कि क्या बिजनेस, किस बिजनेस के बारे में हम बात करने के लिए ये मीटिंग बुला रहे हैं, वो सारी बातें उसमें होगी। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना है, उसी के रिगार्डिंग में आपको नोटिस भेजी जा रही है, जो किस सेक्शन में, जो हमारे अंडर सेक्शन 114 का सब सेक्शन 2, ठीक है, इसमें मेंशन है। ठीक है, हम उसी के लिए भेज रहे हैं, उसी वही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसमें साइन कौन कौन करके भेजेगा भाई, साइन तो कह रहे हैं कि भाई जो रिक्विजिशन दे रहे हैं, जो मेंबर्स दे रहे हैं, ठीक है, या उनके बिहाफ पे जो दे रहे हैं, ठीक है, जिनके पास भेजी जा रही है, तो जो मेंबर्स हैं, मान लीजिए ये एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, तीन लोग हैं, इन तीन लोगों को कंपनी में मीटिंग चाहिए। अब ये इन्होंने रिक्विजिशन तैयार कर लिया, क्या तैयार कर लिया, रिक्विजिशन तैयार कर लिया। अब इनके पास भाई देखो ये अथॉरिटी आ गई कि अब ये भाई कंपनी को नोटिस भेजेंगे, और कंपनी ने कह दिया कि चलो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हम पास कर दे रहे हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब नोटिस भेजेगा तो उनमें इन तीनों के सिग्नेचर, या फिर इनके बिहाफ पे अगर इसने किसी को अथोराइज कर दिया है, ठीक है, अथोराइज कर दिया है कि भाई हम इनके बिहाफ पे वो साइन करेगा, तो उनके सिग्नेचर ज़रूरी हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो लगाना ही लगाना है, वो तो हर हाल में लगाना है। ठीक है, और कोई बात अगर भूल गया है गलती से, एक्सीडेंटल ओमिशन अगर हो गई है कुछ, ठीक है, तो उसको भी आपको उसमें मेंशन कर देना है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई। अब आगे देखते हैं ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं, वो हमने जो पीछे पढ़ा था वही सब इसमें भी था, तो बस इसीलिए हमने इसको ओरली ऐसे समझा दिया है। ठीक है, अब जिस आगे देखेंगे, आप अगले पार्ट में हम देखेंगे ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल।